ओके दोस्तों, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर यहां हमें देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। पहला, फर्स्ट, इक्वल वेक्टर। राइट, इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं? व्हेन टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। two vectors having equal magnitude and equal direction, then such vectors are called equal vectors। मानो कि यहां पर हमारे पास वेक्टर A है, ठीक है, दूसरा वेक्टर हमारे पास वेक्टर B है। तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर A और वेक्टर बी दोनों की मैग्नीट्यूड लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इस हिसाब से हम लिख सकेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी और सच वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। क्लियर? सेकेंड आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं? व्हेन टू वेक्टर्स have same magnitude मतलब उनकी लेंथ सेम है, ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन, राइट, देन सच वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स। मानो कि यहां पर हम बनाते हैं वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर ए हमारे लिए। अब सेम मैग्नीट्यूड का हमने दूसरा वेक्टर बनाया है, देख सकते हैं आप, ये यहां पर वेक्टर बी सेम मैग्नीट्यूड का है, बट इसकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट टू ए। तब हम लिख सकेंगे वेक्टर बी इज माइनस ऑफ वेक्टर ए। क्लियर? ये हुआ नेगेटिव वेक्टर। ओके, थर्ड है मॉड्यूलस वेक्टर। मॉड्यूलस वेक्टर, असल में मॉड्यूलस वेक्टर को हम बोलेंगे, असल में किसी भी वेक्टर को आप मोड लेने के बाद वो स्केलर क्वांटिटीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मॉड्यूलस वेक्टर इज अ टेकिंग मोड ऑफ अ वेक्टर will make it scalar quantities, ठीक है। मतलब मोड ऑफ वेक्टर ए है तो उसको हम सिंपली ए लिख सकेंगे, राइट। मतलब किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस लेने के बाद वो स्केलर क्वांटिटीज बन जाती है, ठीक है। ओके, फोर्थ है हमारे पास यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, जब भी किसी वेक्टर का रेशियो हम उसके मॉड्यूलस से लेते हैं तब हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर का डायरेक्शनल वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। मतलब उस वेक्टर की डायरेक्शन बताने वाला जो क्वांटिटी होगी, जो टर्म होगी, उसे हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इट विल shows the direction of a given vector quantity, right। किसी भी दी हुई वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं, इसे डायरेक्शनल वेक्टर भी कहते हैं, राइट। और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, जैसे समझो लिखते हैं वेक्टर ए, राइट, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसको एक कैप में लिखेंगे, ठीक है, विच इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय मोड ऑफ वेक्टर ए। आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज अ रेशियो ऑफ गिवन वेक्टर टू द मोड ऑफ दैट वेक्टर। क्लियर? तो ये होगी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, राइट।
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। सो यूनिट वेक्टर इज डायमेंशनलेस। क्लियर? सो ये हुआ यूनिट वेक्टर हमारे पास। ओके, नेक्स्ट इज फिक्स्ड वेक्टर, राइट? नेक्स्ट इज फिक्स्ड वेक्टर, राइट? क्या होता है फिक्स्ड वेक्टर? द वेक्टर विच हैविंग द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ इट्स टेल, देन सच वेक्टर इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। जैसे मानो कि हम यहां पर एक फ्रेम लेते हैं, ठीक है? यहां पर एक पार्टिकल है P। इस पार्टिकल P को मैं इस फ्रेम में ओरिजिन से एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आप देख सकते हैं क्या होगा, इसका जो टेल है वो फिक्स्ड है। कहां पर है? ओरिजिन पर है। तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड वेक्टर बोलेंगे। याद रखिएगा। तो फिक्स्ड वेक्टर को क्या बोलेंगे? द वेक्टर विच हैविंग fixed position of its tail, right? Of its tail. So such vector is called fixed vector। आप देख सकते हैं ये हमने रेफरेंस फ्रेम x और y ली है, पार्टिकल P है, इसका पोजीशन, इसकी जो टेल है वो ओरिजिन पर है, वो फिक्स्ड रहेगी। तो इस वेक्टर को हम बोलेंगे फिक्स्ड वेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज फ्री वेक्टर। ओके, क्या होता है फ्री वेक्टर? जैसे कोई पार्टिकल मोशन में है और उसकी वेलोसिटी को हम स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे जैसे पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है उसका वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज होता है। मतलब उस वेक्टर की टेल, वेक्टर का जो टेल है वो फिक्स्ड नहीं है, वो किसी ओरिजिन पर नहीं है। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे फ्री वेक्टर। सो लिख सकते हैं वेक्टर which position is not fixed with any point is called free vector, राइट? मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है। जब किसी पार्टिकल के वेलोसिटी को हम स्टडी करते हैं तो उसका जैसे पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता है उसका वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज होता है। तो ऐसे चेंजिंग वेक्टर को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप को, विच इज कोलिनियर वेक्टर। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोलिनियर वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है कोलिनियर वेक्टर क्या होगा। व्हेन two vectors which are in a same line of action, then such vectors are called collinear vector, right? और आप कह सकते हैं two parallel vectors are also called collinear vectors। तो इस हिसाब से कोलिनियर के अंदर दो टाइप्स पड़ती हैं, समझते हैं उसको। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर यहां पर वेक्टर A है, ठीक है, अब दूसरा वेक्टर यहां पर वेक्टर B है, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर कैसे आपको दिख रहे हैं? सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कैसा है? 0 डिग्री, ठीक है। तो इन वेक्टर को बोलेंगे लाइक वेक्टर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? लाइक वेक्टर। हम कोलिनियर के अंदर ही दूसरा पार्ट देख रहे हैं, मतलब उसका सेक्शन है सब टाइप्स। वो पहला सेक्शन हम देख रहे हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन एंड एंगल इज 0 डिग्री, सो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। क्लियर? और इसको हम बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर्स, राइट? दूसरा नाम क्या है? पैरेलल वेक्टर्स। इसी तरह से दूसरे टाइप को समझते हैं। एक वेक्टर हम यहां पे बनाते हैं वेक्टर A, ठीक है। इस वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन का कोई वेक्टर हमने बना रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड आप अलग ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो। मैग्नीट्यूड A है वेक्टर A और यहां पर वेक्टर B है, ठीक है। अब दोनों के बीच का एंगल कैसा है? आप देख सकते हैं 180। 180 कैसे हुआ? देखो, आप यहां पर सपोज वेक्टर A को पॉइंट O से वेक्टर A को बनाते हैं,
ठीक है, क्योंकि हम किसी भी वेक्टर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इस वेक्टर ए को मैंने यहां पर लाकर रखा, ठीक है। दूसरा वेक्टर बी मैंने यहां पर लाकर रखा, आप देख सकते हैं मैंने वेक्टर बी को यहां पर रखा विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को बोलेंगे अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर्स, और इनको बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर, राइट। सो ये हुई कोलिनियर वेक्टर की सब टाइप्स। कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन मैं फिर से दोहराता हूं। व्हेन टू वेक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, याद रखिए आप, सेम लाइन ऑफ एक्शन या डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन भी हो सकती है, लेकिन कैसे होने चाहिए? या तो वो पैरेलल होनी चाहिए या तो वो एंटी पैरेलल होने चाहिए, तब उनको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर? ओके, दूसरी टाइप्स को देखते हैं। 8th, that is coplanar vector, right? coplanar vector नाम से ही पता चलता है when two vectors having the same plane, means vectors are having same planes or in a same plane, such vectors are called coplanar vectors. So when vectors have same plane, means they are acting on same plane, then such vectors are called coplanar vector. जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एक प्लेन बनाता हूं, ठीक है, ये प्लेन मेरे लिए XY प्लेन है, XY प्लेन। अब यहां पर मैंने वेक्टर A बना दिया, वेक्टर B बना दिया, वेक्टर C बना दिया, कोई भी वेक्टर बना दो आप, किसी भी डायरेक्शन में बना दो, लेकिन ये सारे वेक्टर इस दो एक्सिस में ही काम कर रहे हैं, मतलब एक ही प्लेन में है, तो इन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट टाइप्स में, विच इज कोप्लेनर देखा हमने, कोलिनियर देखा, अभी हम देखेंगे कोइनिशियल। कोइनिशियल वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा ये कोइनिशियल, मीन्स when the vector are originating from the common point, then such vectors are called co-initial. जब कभी भी कोई भी वेक्टर्स एक ही पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से निकल रहे हो, तो उनको बोलेंगे को-इनिशियल वेक्टर। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट O है, ठीक है, इस पॉइंट O से ये वेक्टर A आ रहा है, इधर वेक्टर B जा रहा है, ये वेक्टर C जा रहा है, तो आप देख सकते हैं तीनों वेक्टर का एक कॉमन पॉइंट है O, ठीक है। तो वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C तीनों को क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स ऑफ वेक्टर, इनको आप बराबर समझ कर रखिए, ठीक है। नेक्स्ट 10th, कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा? When the vectors are working on one common point, one common point मतलब मान लीजिए ये पॉइंट मेरे लिए O है, राइट, तो O पॉइंट पर अलग अलग वेक्टर काम कर रहे हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C और वेक्टर D। तो यहां पर क्या है? सबके टर्मिनल कॉमन है, सबके हेड कॉमन है किसी एक पॉइंट पर, तो इनको क्या बोलेंगे? कोटर्मिनस वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ आए होंगे, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।